बोलो राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब राधा कृष्ण को जरूर करिएगा। आज आप लोगों को मैं मीराबाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। नाभा जी कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जो मीराबाई का नाम नहीं जानता होगा। मीराबाई को विष का प्याला भेजा गया था, सांप भी भेजे गए थे और उनको डराने और धमकाने के लिए क्या नहीं किया गया था। लेकिन मीराबाई का कहना था, माई मैंने गोविंदा लियो मोर, माई मैंने गोविंदा लियो मोर। मीराबाई ने अपना शरीर नहीं छोड़ा था। मीरा तो अपने ठाकुर में समा गई थी। ब्रज की गोपियां तो महान थीं। कृष्ण के प्यार में गोपियां कहती थीं, गोविंद हम तुम्हारे चरणों से हट नहीं पा रही। मैं रहती अपने घर पति व बच्चों और सारे परिवार के साथ रहती हूँ, लेकिन गोविंद उनका कुछ नहीं, उनको कुछ ध्यान नहीं दे पाती। मैं तुम्हारे ध्यान में लगी रहती। क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं। घर में कुछ भी बनाती मेरा मन नहीं लगता। मैं कुछ करती कुछ उल्टा सीधा करने लगती। प्रभु मैं तुम्हारे मन से नहीं हट पाती हूँ। क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं। तभी कुछ गोपियाँ यमुना के किनारे तट पर बैठ जाती हैं आंख बंद करके। वहीं पर नारद जी आ जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर किसका ध्यान कर रही हो। तभी गोपियाँ कहती, नारद जी मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही हूँ। तो नारद जी बोले, अरे नंद नंदन तो तुम्हारे पास में ही रहते हैं, फिर तुम किसका ध्यान कर रही। तभी गोपियाँ कहती हैं, नारद जी मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि कन्हैया थोड़ी देर के लिए मेरे मन से निकल जाए करें, बस थोड़ी सी देर के लिए। तभी नारद जी कहते, क्या कह रही हूँ, कन्हैया मन से निकल। अरे नहीं नारद जी, मैं पूरी तरह से नहीं निकाल रही, मैं ये थोड़ी देर के लिए मेरे मन से निकल जाए करें। इसलिए कि नारद जी मैं घर में बच्चे भी हैं, पति भी हैं और सब लोग भी हैं, मैं कोई काम ही नहीं कर पाती। मैं कन्हैया की प्यार में इतनी डूबी रहती हूँ, इतनी ध्यान लगाए रहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। नारद मैं क्या करूं। चूल्हा जलाती हूँ तो इतना कन्हैया की याद में रोती हूँ कि चूल्हा भी बुझ जाता है। तभी घर वाले सब लोग कहते, अरे ये तो कृष्ण की याद में बनी रहती, ये तो कृष्ण की याद में बनी रहती। नारद जी मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कन्हैया को मैं भी छोड़ नहीं सकती, लेकिन मेरा मन तो कन्हैया में ही लगा रहता है। मैं क्या करूं नारद, क्या करूं मैं। तभी नाभा जी कहते हैं कि गोपियों के समान मीरा ने प्रेम करके दिखाया, इसलिए हम सब जानना चाहते हैं कि मीरा कौन है। मीरा भी एक गोपी है। मीरा का पिछला जन्म ब्रज में ही प्रकट हुआ था। जब भगवान की लीला हो रही थी तभी मीरा का नाम माधवी था। पिछले जन्म में मीरा का नाम माधवी था। जब प्रभु की लीला हो रही थी तभी माधवी ने जन्म लिया था। 3 वर्ष की माधवी थी
उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन अपनी माधवी की सगाई उनके पिता कृष्ण के सखा सुंदर से कर गए थे। सुंदर से कर गए थे। पिछले जमाने में सगाई कर देते थे, लेकिन विदाई नहीं करते थे। जब बच्चे बड़े हो जाते थे तभी उनकी विदाई होती थी। धीरे धीरे माधवी बड़े होने लगी। तभी उनकी माँ ने कहा, बेटी। तब माधवी कहती, हाँ माँ, तेरी सगाई तो तेरे पिता कर गए थे और तुम्हारे गौने के लिए भी सारा सामान भी मंगवा के रख दिया था। जब भी तेरे ससुराल से चिट्ठी आ जाएगी तब तू ससुराल चली जाएगी। तभी माधवी कहती है, माँ मैं बड़ी कब हो जाऊंगी? तभी माँ कहती है, बेटा हो जाओगी तुम बड़ी, धीरे धीरे हो जाओगी, थोड़ी समझदार हो जाओ, तभी तुम्हारी ससुराल से चिट्ठी आएगी, तभी तुम ससुराल चली जाओगी। तभी माँ कहती है, बेटी कुछ मैं तुमको बताना चाहती हूँ। तभी माधवी कहती है, हाँ माँ बता दो ना। अरे बेटा क्या बताऊँ मैं तुमको? हाँ माँ बताओ ना। अरे बेटा ये कह रही कि वहाँ पर एक जादूगर है। वहाँ पर बेटा एक जादूगर है। कही है माँ? हाँ बेटा वहाँ पर एक जादूगर है। इतना बड़ा जादूगर है बेटा, वो अपना जादू कर देता है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। कैसा माँ जादू होता है? अरे बेटा सुनते ही वो गैया चराने जाता है सुबह और शाम, तो वो बांसुरी बजाता है। अब उसकी बांसुरी इतनी मोहिनी है, इतनी आवाज़ उसकी मोहिनी है कि जो कोई उसकी बांसुरी सुनता है मोहित हो जाता है, दौड़ा चला जाता कन्हैया के पास। तभी माधवी कहती, अच्छा माँ और? अरे बेटा क्या क्या तुमको बताऊँ, पक्षी भी उनकी बांसुरी सुनते, पक्षी भी कन्हैया के आसपास घूमने लगते हैं। अरे बेटा और भी मैंने सुना, गाय भी उनकी बांसुरी सुनती हैं, गाय भी वहाँ रुक के खड़ी हो जाती हैं। और माँ? अरे बेटा बहुत बड़ा जादूगर है वो तो, मैं क्या बताऊँ बेटा, तेरी ससुराल भी वहीं है, तेरी ससुराल भी वहीं है जहाँ वो। माँ तो ये जादूगर कौन है? अरे बेटा जादूगर ये नंद बाबा यशोदा मैया का बेटा है, कन्हैया कृष्ण। अच्छा माँ तो ये जादू करता है? अरे बेटा मैंने ऐसा ही सुना है कि बहुत बड़ा जादूगर है, क्या बताऊँ मैं तुमको। अरे बेटा और माँ और भी मालूम करना। फिर माँ क्या करूँगी मैं? अरे बेटा अभी तो तेरे ससुराल से चिट्ठी नहीं आई है, चिट्ठी आएगी तो बेटा और तुमको समझा कर भेजूँगी। जादूगर बहुत बड़ा है, सुनते गाय चराने जाता है, गाँव को तो वन में छोड़ देता है, लेकिन वो जादू करता है। अच्छा माँ इतना बड़ा जादूगर? अरे बेटा कुछ न पूछो, पूरे ब्रजवासी उसकी मोहिनी बांसुरी सुनकर सब दौड़े चले जाते हैं। इसलिए बेटा मैं तुमको सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ कि उसकी बांसुरी के चक्कर में मत आ जाना बेटा तुम। अच्छा माँ मैं नहीं आऊँगी, आप परेशान ना हो। अरे बेटा देखो अब तेरे ससुराल से कब चिट्ठी आती है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कब तेरे ससुराल से चिट्ठी आएगी। अच्छा माँ परेशान मत होना, मैं आप सिखा दोगी वही मैं करूँगी माँ, आप परेशान मत होना। नहीं बेटा मैं परेशान नहीं होंगी, परेशान नहीं होंगी। तभी उसकी माँ कहती, हाँ बेटा जब तेरे ससुराल से चिट्ठी आएगी तभी मैं तुमको ससुराल भेजूँगी और भी उस जादूगर की जानकारी ले लूँगी, तुमको बता दूँगी। अच्छा माँ ठीक है माँ बता देना।
साबिर को दिल में बसा कर तो देखो, साबिर को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन हटा कर तो देखो, दुनिया से मन हटा कर तो देखो, साबिर को दिल में बसा कर तो देखो, साबिर को दिल में बसा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बारी वृंदावन जाके तो देखो, एक बारी वृंदावन जाके तो देखो, साबिर को मन में बसा कर तो देखो, साबिर को मन में बसा कर तो देखो। बांके बिहारी दुखों के दिलदारी, बांके बिहारी दुखों के दिलदारी हैं, सदा लुटाते कृपा के भंडार हैं, सदा लुटाते कृपा के भंडार हैं। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम्हें अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, साबिर को दिल में बसा कर तो देखो, साबिर को दिल में बसा कर तो देखो। एक पल में झोली वो भर देगा, एक पल में झोली वो भर देगा, दुखी दर्द जिंदगी के वो भर लेगा, दुखी दर्द जिंदगी के वो भर लेगा, दुखी दर्द जिंदगी के वो भर लेगा। चौखट पे दामन सजा करके देखो, चौखट पे दामन सजा कर तुम देखो, एक बारी वृंदावन जाके तो देखो, एक बारी वृंदावन जाके तो देखो, साबिर को दिल में बसा कर तो देखो। श्याम बिना कोई तेरा है नहीं, हम बिना को तेरा कोई नहीं है। ये तो दुनिया है सब झूठा सपना, ये तो दुनिया है सब झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बारी वृंदावन आकर तो देखो, साबिर को मन में बसा कर तो देखो, साबिर को मन में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन हटा कर तो देखो। माधवी की माँ माधवी को बहुत समझाती है, लेकिन उसके ससुराल से अभी चिट्ठी नहीं आती है। आगे की मीराबाई की आगे की कथा, माधवी की आगे की कथा मैं आगे के पार्ट में आप लोगों को सुनाऊंगी, जरूर सुनिएगा।
माधवी की कथा जरूर सुनिएगा, मीराबाई के पिछले जन्म की कथा जरूर सुनिएगा और राधा कृष्ण के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधा कृष्ण की